Hello students, की हाल चाल? I am Harshita from Learning World Classes. So good afternoon all of you and how are you all? I hope that आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे. So let's begin our today's class. In this class we are going to learn a different topic of English grammar. Okay, basically it is not an English grammar but like it is a general topic or term that we can use in our daily life also. Okay, so welcome to the video on collective nouns. So today we are going to explore the fascinating world of words that describe groups of people, animals and things. Okay, from a pride of lions to a flock of birds, collective nouns are just a fun and creative way to add precision and interest to our language also. ओके, सो स्टार्टिंग से ही जब भी हम स्कूल में होते हैं तो कलेक्टिव नाउन का एक टॉपिक ज़रूर ना ज़रूर हमारे सिलेबस में होता है. एंड द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज लाइक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका नाम ये है कलेक्टिव नाउन्स, ये क्यों रखा गया है एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस. ओके, सो कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. सो कलेक्टिव वर्ड कलेक्शन, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन से क्या निकल के आ रहा है मीनिंग दैट दे आर द वर्ड्स. ये वो शब्द होते हैं जो एक ग्रुप के बारे में बताते हैं, चाहे वो पीपल यानी लोगों का ग्रुप हो, एनिमल्स का हो, जानवर का हो, बर्ड्स का हो या फिर किसी भी वस्तु यानी थिंग्स का हो. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक बेसिकली नाउन्स होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं मीन अबाउट ग्रुप्स ऑफ एनीथिंग, groups of anything like person, animal, birds, etc. Okay, for example a flock of birds यानी कि एक बर्ड का जो ग्रुप है वो फ्लॉक कहलाता है ना. स्कूल ऑफ फिश यानी कि फिश का जो एक ग्रुप है वो स्कूल कहलाता है. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये बहुत बेसिक है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं, तो ये सब तो हमें आते हैं. बट आई हैव समथिंग लाइक मेरे पास आज 30 ग्रुप्स हैं यानी 30 कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आपने पढ़े भी हो सकते हैं, नहीं भी पढ़े हो सकते. ठीक है, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनको लर्न करेंगे. ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और इफ़ यू आर जस्ट इन्हेंस योर नॉलेज तो ये आपके लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कलेक्टिव नाउन्स. ओके, टुडे आई एम कंसिडर ऑल दीज 30 नाउन्स दैट इज कलेक्टिव नाउन्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स यानी कि सोल्जर्स क्या होते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सैनिक. तो उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. सेकेंड वन इज़ अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस यानी कि जिसके अंदर जो भी ग्रुप ऑफ पीपल लाइक रिलेटेड टू म्यूज़िक यानी कि कोई कंपोजर है, म्यूजिशियन है, उन सभी का जो एक ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बैंड. ओके, जो कि परफॉर्म वगैरह करते हैं काइंड ऑफ. थर्ड वन इज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स का जो एक ग्रुप है वो बोर्ड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, तो वो एक बोर्ड होता है ना, उसके अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी लोग हैं जो भी लाइक उस संस्थान को, इंस्टीट्यूशन को चलाने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, तो उसका जो ग्रुप होता है उन लोगों का उसे हम बोर्ड कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ डैश ऑफ अ बीवी ऑफ गर्ल्स या विमेन. विमेन या गर्ल्स के एक ग्रुप को कहा जाता है बीवी, BEVY. ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है ताकि आप इसको याद कर सकें. ओके, फिफ्थ वन इज़ अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज़. गुच्छा, ग्रेप्स का भी एक गुच्छा हो सकता है ना. एंड द कीज़, चाबियाँ होती हैं, उसके ग्रुप को भी यानी कि जब बहुत सारी चाबियाँ एक साथ होती हैं तो वी कैन से इट्स अ बंच. ओके, सिक्स्थ अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे. स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ या फिर डंडियाँ, एंड हे को आप बोलेंगे घास फूस होता है ना जो कि एनिमल्स वगैरह भी खाते हैं या फिर इस टाइप की चीज़, उसका जो इकट्ठा जब हम कर लेते हैं उसको तो उसको हम कहेंगे बंडल. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ कारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स. मर्चेंट्स हो गए आपके जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी. पिलग्रिम्स जो आपके तीर्थयात्री हो गए या जो भी मतलब पूजा पाठ करने के लिए जा रहे होते हैं श्रद्धालु. एंड ट्रैवलर्स जो कि यात्री. तो इन सब के ग्रुप को बोला जाता है कारवा. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो आपके माउंटेन्स पहाड़ हो गए, हिल्स हो गए, तो उनके ग्रुप को हम कहेंगे रेंज. ओके. अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का एक ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है क्वायर. ओके, CHOIR. नेक्स्ट वन इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और आई होप कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज होगा. लाइक अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्लास कहलाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज अ डैश ऑफ लॉ. लॉ का क्या होगा? लॉ यानी कानून, तो अ कोड ऑफ लॉज, कानूनों का जो एक ग्रुप है उसे कहेंगे कोड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. स्टार्स माने सितारे, सितारों का एक ग्रुप क्लस्टर कहलाता है, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ऑलराइट. 13th वन इज अ कोर्स ऑफ सीरीज और लेक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एंड यू गेट एनी लेक्चर फ्रॉम योर टीचर. तो जो भी आपका उनका कंटेंट है, जो उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्हें पढ़ाना है, तो उसको हम कोर्स बोलेंगे, लाइक कोर्स ऑफ सीरीज और एनी लेक्चर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज अ क्रू ऑफ सेलर्स. सेलर्स का जो एक ग्रुप होता है उसे कहा जाता है क्रू, CREW. ऑलराइट. अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक झुंड को भीड़ कहा जाता है. क्राउड माने भीड़. ठीक है. अ करिकुलम ऑफ स्टडीज़, यानी पढ़ाई की जो भी चीज़ें हैं या जो भी शिक्षा आपने लेनी है उसका जो एक ग्रुप है या एक कंपाइलेशन है कि आपको एक सिस्टम काइंड ऑफ कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है, दैट इज़ अ करिकुलम. करिकुलम में आपकी सारी चीज़ें इमर्ज होती हैं, लाइक आपका क्या कंटेंट रहने वाला है, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है. ठीक है. आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन करिकुलम. ठीक है. And syllabus is also a part of curriculum. Next, a flight of steps and stairs. Steps और stairs. Stairs सीढ़ियाँ, steps या दो तीन पैड़ी, उसका एक ग्रुप कहलाता है flight. ठीक है. Next one is a fleet of ships. जहाज़ों का एक ग्रुप is called fleet. A flock of geese, sheep and birds, यानी कि geese. ओके. geese यहाँ पर एक वर्ड है जो कि आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा गीज़ क्या होता है. गीज़ इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज. गूज जिसका मीनिंग होता है हंस. ठीक है, जो पानी में होते हैं. सो अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि रॉबर्स कौन होते हैं? लुटेरे. ठीक है, चोर वगैरह जो होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम गैंग बोलेंगे. और ओके. एंड अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि एक माला किसकी? फूलों की. फूलों का, जैसे फूलों को हम इकट्ठा करते हैं तो एक माला बन जाती है, गार्लैंड. ठीक है, गार्लैंड को हिंदी में माला कहा जाता है. अच्छा, यहाँ पे एक और आ सकता है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. वो मैंने नोट डाउन नहीं किया बिकॉज इट इज़ अ कॉमन टर्म जो कि आप इजीली बोलते भी होंगे. बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. बुके की स्पेलिंग में जो टी होता है वो साइलेंट होता है, तो कभी आप उसको बुकेट या बॉकेट नहीं पढ़ेंगे. इट इज़ कॉल्ड एज बुके. ओके. नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, यानी कि जो ट्रीज़ होते हैं उसका एक ग्रुप क्या कहलाता है? अ ग्रोव. ठीक. नेक्स्ट वन इज़ अ हर्ड ऑफ कैटल. कैटल का एक झुंड यानी एनिमल्स का एक ग्रुप इज कॉल्ड अ हर्ड. अ हाइव ऑफ बीज. बीज मधुमक्खियों का एक ग्रुप कहलाता है हाइव. ठीक है, बोलते भी है ना बी हाइव. नेक्स्ट वन इज़ अ लिटर ऑफ पपीज़. छोटे छोटे पपीज़ कौन होते हैं? यंग वंस ऑफ डॉग्स. तो जो डॉग्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पपीज़, उनका एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज लिटर. ओके. अ लॉक ऑफ हेयर. हेयर हमारे बाल, उसके ग्रुप को कहा जाता है लॉक. नेक्स्ट वन इज अ पेयर ऑफ शूज़, सीजर्स एंड ट्राउजर्स. जो शूज़ होते हैं, सीजर्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, उनको आप कभी भी सिंगुलर में कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज शूज़ होते हैं, हमेशा कभी भी एक शू नहीं होगा, आप हमेशा पेयर में लोगे बिकॉज 2 लेग्स हैं, है ना. सीजर्स में आपने देखा होगा 2 हैंडल्स होते हैं, तो सीजर्स. ट्राउजर्स भी अब एक पैर के लिए तो नहीं होता ना, तो दोनों पैरों के लिए ट्राउजर्स. तो ये वाले जो टर्म्स होते हैं ना, ये आपके प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो इनके ग्रुप को या फिर इनको सिंपली बोलेंगे हम पेयर, जोड़ा. ठीक है, जैसे सॉक्स का हो गया, शूज़ का हो गया, सीजर्स एंड ट्राउजर्स. नेक्स्ट वन इज़ अ क्विवर ऑफ एरोज. एरो, यहाँ पर एरो से मतलब है तीर, तो जो तीरों का एक ग्रुप है, कलेक्शन है, उसे हम क्विवर कहेंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज़ अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स का एक ग्रुप रेजिमेंट भी कहलाता है. हमने पहले पढ़ा था आर्मी भी होता है, बट रेजिमेंट भी हम उसे बोल सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज अ स्वार्म ऑफ बीज, एंट्स एंड फ्लाइज, यानी कि एक स्वार्म जो कि ग्रुप है किसका, बीज मक्खियों का, मधुमक्खियों का, एंट चींटियों का, या फिर फ्लाइज यानी कि जो मक्खियाँ उड़ती हैं कॉमनली उसके ग्रुप को भी हम स्वार्म बोल सकते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको ये कलेक्टिव नाउन्स समझ में आए होंगे. सो लेट्स रैप अप. द कलेक्टिव नाउन्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स. ठीक है, तो जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के लिए ये टर्म है, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स. बेसिकली मीन द कलेक्शन ऑफ एनी थिंग. ठीक है, सो आई होप कि हमने 30 कवर अप कर लिए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे. एंड यू कैन राइट ऑल दीज एंड लर्न एंड रिवाइज ऑल्सो. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं. If you like the video, please do like, share and subscribe and press the bell icon for the notification of our upcoming videos. Okay? So आने वाली videos में हम और भी topics cover up करने वाले हैं, like young ones of animals and so many topics to be covered in the sessions and the channel. Okay? So stay tuned for the more information and videos. Bye bye. Thanks for watching. Please do subscribe. Do not forget.